हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 द किंग ऑफ एसिड्स, आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रोल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रिपरेशन ऑयल ऑफ विट्रोल, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन नेम। प्रिपरेशन क्या है इसकी? इट इज़ कॉमर्शली प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ SO2। यहाँ पर एक कंबस्शन यूनिट होती है, यानी कि सल्फ़र बर्नर होता है, उसके अंदर सल्फ़र को बर्न कराया जाता है जिससे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाई जा सके। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसको फिर हम आगे यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जब सल्फाइड और उसका रोस्टिंग प्रोसेस कराया जाता है तो उस दौरान भी काफ़ी मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसका इस्तेमाल भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में कर सकते हैं। दूसरा फिर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकें सल्फ़र डाइऑक्साइड का, ताकि हम अधिक मात्रा में एसिड बना सकें। नो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनाइज एस्बेस्टस at a temperature of 720 Kelvin 2 bar pressure, it gives to SO3 and the process is exothermic. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको हम एब्जॉर्ब करा देते हैं, इसके ऊपर से सावर करते हैं H2SO4 कंसनट्रेटेड का, जो कि 98% है। इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बनाता है H2SO7 यानी कि ओलियम, जो कि एक गाढ़ा सा ऑयली लिक्विड होता है। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू गेट H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कंसनट्रेशन। SO3 को कभी भी हम डायरेक्ट जो है वो वाटर के अंदर सीधे ही एब्जॉर्ब नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पर कराते तो फोग बन जाता है, एसिड H2SO4 का फोग बन जाता है, जो कि इजीली कंडेंस नहीं होता है वो फोग, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ही कराते हैं और ओलियम बनाते हैं पहले। इस ओलियम को जब हम डाइल्यूट करेंगे देन वी कैन गेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कैन गेट डिजायर्ड कंसनट्रेशन। हम इसमें कितनी कंसनट्रेशन चाहिए उसके अनुसार इसके अंदर वाटर का एडिशन करते हैं, या ये कह लीजिए कि वाटर के अंदर ओलियम करते हैं। ओलियम के अंदर तो वाटर नहीं डालें क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो ओलियम है यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है वो स्पर कर सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम वाटर को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि वाटर के अंदर ओलियम को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और डिजायर्ड कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेंगे। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर हम यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई वी मेंटेन ए मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 720 केल्विन। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों ही गैसेस हैं। Here you can see 2 + 1 3 molecules of gas है, यहाँ पे 2 molecule of gas है। मीन्स द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब है कि अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर, तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए मोर एंड मोर SO3 इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब हाई प्रेशर जो फेवर करेगा, दैट्स वाई हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो नॉर्मली जो प्रेशर है वो 2 बार का प्रोसेस हम इस पर अप्लाई करते हैं। तीसरा है कैटलिस्ट। डेफिनेटली कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनाइज एस्बेस्टस का इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट करते हैं, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद हम इसका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। दूसरा एक है प्योरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज किया ये प्योर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो
इंटरफियर करेगा प्रोडक्शन ऑफ SO3 में। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्योरीफाइंग यूनिट होती है उसमें से गुजारते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को, जहाँ पर स्क्रबर होता है, डस्ट रिमूवर होता है, यानी फ़िल्टर होता है जिसमें से डस्ट रिमूव की जाती है। उसके बाद इसको वाश आउट कर दे ताकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकाला जा सके वाश आउट करके। उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स के साथ में, इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं और उसके बाद इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसमें से पास करा के इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले प्योरीफाई किया जाता है, टेस्टिंग बॉक्स में से गुजारते हैं, चेक करते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड पूरी तरह से प्योर हो। उसके बाद फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो दीज आर द कंडीशंस विच आर रिलेटेड फॉर द लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।